हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मिथुन राशि, राहु की युवा अवस्था से खुलेंगे भाग्य के गुप्त द्वार। मिथुन राशि, जानिए 5 बड़े संकेत। मिथुन राशि वालों, इस समय आप अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां परिस्थितियां धीरे धीरे दिशा बदल रही हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर एक गहरी हलचल चल रही है। मन बार बार भविष्य के बारे में सोच रहा है, योजनाएं बन रही हैं और साथ ही यह भी महसूस हो रहा है कि समय अब आपको किसी बड़े निर्णय की ओर ले जा रहा है। दोस्तों, आप स्वभाव से तेज बुद्धि और चंचल विचारों वाले होते हैं, लेकिन इस समय ब्रह्मांड आपको केवल सोचने के लिए नहीं बल्कि सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भाग्य दरवाजा खोलने ही वाला, लेकिन ठीक उसी क्षण मन में संदेह भी उठेगा कि कहीं यह अवसर हाथ से निकल न जाए। यही वह परीक्षा है जहां धैर्य और विवेक दोनों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, अब 10 मार्च 2026 से 30 मई 2026 तक का समय आपके लिए साधारण नहीं है। यह कालखंड आपके भाग्य और जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस समय राहु आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य भाव में स्थित है। यह वही स्थान है जो आपके भाग्य, गुरु, उच्च शिक्षा, दूर की यात्राओं और जीवन की बड़ी दिशा को नियंत्रित करता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। राहु शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में सक्रिय स्थिति में है। दोस्तों, ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस समय राहु लगभग कुंभ राशि में मध्य अंशों पर चल रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी युवा अवस्था में हैं। युवा अवस्था का मतलब यह होता है कि ग्रह अपनी शक्ति के चरम पर होता है। जो भी परिणाम देता है वह पूरी ताकत के साथ देता है। दोस्तों, इसका सीधा अर्थ है कि भाग्य से जुड़े मामलों में अब सीधे आधे अधूरे परिणाम नहीं मिलेंगे। यदि कोई अवसर आएगा तो वह बड़ा होगा, और यदि कोई परीक्षा आएगी तो वह भी आपको मजबूत बनाने के लिए ही आएगी। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण ग्रह का प्रभाव समझना आवश्यक है। शनि इस समय आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म भाव में स्थित है। इसका अर्थ यह है कि भाग्य के साथ साथ कर्म की परीक्षा भी चल रही है। शनि यह देखना चाहते हैं कि जो अवसर राहु आपको दे रहे हैं, क्या यह आपके योग्य भी हैं या नहीं। दोस्तों, इसलिए इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनुशासन, मेहनत और धैर्य बनाए रखना होगा। दोस्तों, अप्रैल के बाद से एक और बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। मई के मध्य में बृहस्पति का गोचर आपकी ही राशि मिथुन में प्रवेश करेगा। इसका मतलब है कि लगभग 1 वर्ष तक गुरु का आशीर्वाद सीधे आपकी व्यक्तित्व शक्ति, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा को मजबूत करेगा। बहुत से मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह समय नई शुरुआत, नए रिश्ते और नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। तो इस ग्रहीय स्थिति का आपके जीवन पर वास्तविक प्रभाव क्या होगा? तो प्यारे मिथुन राशि के जातकों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री शनिदेव महाराज अवश्य लिखें, क्योंकि शनि ही इस समय आपके कर्म और सफलता के मार्ग को संतुलित कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ज्योतिष से जुड़ी सटीक और गहरी जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। अब आगे हम विस्तार से समझेंगे कि राहु की यह युवा अवस्था आपके भाग्य को किस प्रकार सक्रिय कर सकती है और किन उपायों से आप इस ऊर्जा को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। नंबर 1, मिथुन राशि वाले जातकों, अब सबसे पहले बात करते हैं न्याय के देवता शनि की चाल की, क्योंकि इस पूरे समय को समझने के लिए शनि की स्थिति जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, अगर हम ग्रहों की चाल को पहले नहीं समझते हैं तो आगे जाने वाले समय में प्रभाव को सही तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस भविष्यवाणी की शुरुआत हम शनि देव से ही करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में मिथुन राशि के जीवन में शनि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन चुकी है। दोस्तों, अब बात करते हैं शनि देव की वर्तमान स्थिति की। इस समय शनि देव आपकी राशि मिथुन से दशम भाव यानी कर्म भाव में स्थित है। ज्योतिष में दशम भाव को कार्य, प्रतिष्ठा, करियर, सामाजिक पहचान और जिम्मेदारियों का घर कहा जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि शनि इस समय आपके जीवन के उस क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं जहां आपकी मेहनत, अनुशासन और धैर्य की असली परीक्षा होती है। दोस्तों, शनि का दशम भाव में होना कई बार जीवन को बहुत व्यस्त और जिम्मेदारियों से भरा बना देता है। आपको ऐसा लग सकता है कि काम बढ़ रहा है, लेकिन परिणाम धीरे धीरे मिल रहे हैं, परंतु यही शनि की प्रकृति है। वे पहले इंसान की परीक्षा लेते हैं, उसकी मेहनत को परखते हैं
और उसके बाद ही न्याय देते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण ग्रह की बात करना जरूरी है और वह है राहु। इस समय राहु आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य भाव में कुंभ राशि में स्थित है। नवम भाव भाग्य, गुरु, दूर की यात्राओं, उच्च शिक्षा और जीवन की बड़ी दिशा का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि राहु आपको अवसर देंगे, नए रास्ते दिखाएंगे, अचानक भाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शनि दशम भाव में बैठकर यह देख रहे हैं कि आप उन अवसरों के योग्य हैं या नहीं। दोस्तों, ज्योतिष में एक बहुत गहरा सिद्धांत बताया गया है, शनि वत राहु। इसका मतलब यह है कि राहु कई बार वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा शनि करते हैं। इसलिए जब शनि मजबूत स्थिति में होते हैं तो राहु भी उसी प्रकार की स्थितियां बना लेते हैं। जहां व्यक्ति को मेहनत और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है, तो आने वाले लगभग 3 महीनों में आपको राहु की तेजी और शनि की गंभीरता के बीच संतुलन बनाना होगा। राहु आपको अचानक अवसर देंगे, नई सोच देंगे, बड़े सपने दिखाएंगे, लेकिन शनि यह सुनिश्चित करेंगे कि आप बिना मेहनत के कोई भी उपलब्धि प्राप्त न कर सके। दोस्तों, अगर इस समय आपने जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ले लिया, तो बिना पूरी जानकारी के किसी योजना में कूद पड़े या केवल भाग्य के भरोसे बैठ गए, तो राहु का भ्रम आपको रास्ते से भटका सकता है। राहु कई बार ऐसे अवसर भी दिखाते हैं जो ऊपर से बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन भीतर से स्थिर नहीं होते। लेकिन दूसरी तरफ यदि आपने शनि के नियमों का पालन किया, यानी धैर्य रखा, अनुशासन बनाए रखा, मेहनत जारी रखी और निर्णय सोच समझकर किए, तो शनि देव का न्याय आपको वह फल दे सकता है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। यही इस पूरे समय की सबसे बड़ी सीख है। राहु आपको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम शनि करेंगे। इसलिए आपको इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा को समझकर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। दोस्तों, यही है इस पूरे समय की बड़ी तस्वीर, जिसे समझना बहुत आवश्यक है। अब आगे हम इस पूरे समय को क्रमवार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे, ताकि आपको साफ साफ पता चल सके कि किस समय कौन सी घटना या परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण चरण हैं और हर चरण आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्र को प्रभावित करेगा। तो आइए अब आगे विस्तार से जानते हैं कि आने वाले समय में इन ग्रहों की चाल आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन ला सकती है। नंबर 2, दोस्तों, अब हम इस भविष्यवाणी के दूसरे हिस्से में प्रवेश करते हैं, जिसे मैं मिथुन राशि के लिए टर्निंग मंथ कहती हूँ, और यह समय है मार्च 2026 का। दोस्तों, मार्च का महीना मिथुन राशि के लिए काफी एक्टिव और घटनाओं से भरा रहने वाला है। इस समय आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म और करियर के घर में पहले से बृहस्पति की उपस्थिति है, जो आपके काम, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान को धीरे धीरे मजबूत कर रही है। लेकिन मार्च के महीने में यहाँ ग्रहों का एक ऐसा समूह बनने जा रहा है जो आपके कार्य क्षेत्र और निर्णयों को बहुत तेजी से प्रभावित कर सकता है। डेटा के अनुसार इन तारीखों को ध्यान से समझिए। 4 मार्च को बुध आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। बुध आपकी ही राशि के स्वामी ग्रह हैं, इसलिए उनका दशम भाव में आना आपके विचारों, योजनाओं और कम्युनिकेशन मजबूत करेगा। इसके बाद 14 मार्च को सूर्य भी दशम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य का कर्म भाव में आना आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। फिर 23 मार्च को मंगल भी इसी भाव में प्रवेश करेंगे और इस प्रकार कर्म भाव में ऊर्जा का एक शक्तिशाली समूह बन जाएगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा, इसे थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं। बुध बुद्धि और रणनीति के ग्रह हैं, सूर्य अधिकार और पहचान के ग्रह हैं और मंगल क्रिया और साहस के ग्रह हैं। जब ये तीनों ग्रह एक ही क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अचानक गति आ जाती है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर दिखाई देने लगते हैं, निर्णय तेजी से लेने पड़ते हैं और कई बार जिम्मेदारियां भी अचानक बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, दशम भाव में इतनी ऊर्जा होने के कारण कई बार अहंकार या जल्दबाजी भी बढ़ सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वही बिल्कुल सही है और बाकी लोग आपकी गति को समझ नहीं पा रहे हैं। विशेष रूप से 14 मार्च के बाद यह स्थिति अधिक दिखाई दे सकती है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा उस समय बहुत प्रबल हो जाएगी। दोस्तों, कई मिथुन राशि वाले लोगों को इस समय अपने कार्यस्थल पर विचारों का टकराव या निर्णयों को लेकर मतभेद महसूस हो सकता है। आप कुछ कहना
चाहेंगे, लेकिन सामने वाला उसे अलग तरीके से समझ लेगा। मंगल की उपस्थिति कई बार वातावरण को थोड़ा आक्रामक भी बना देती है, इसलिए बातचीत में संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सुरक्षा कवच भी मौजूद है और वह है राहु का नवम भाव में स्थित होना। नवम भाव भाग्य का घर होता है और वहाँ बैठा राहु कई बार ऐसे अवसर या रास्ते खोल देता है जो अचानक सफलता की ओर ले जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि भले ही कार्य क्षेत्र में तनाव या तेजी दिखाई दे, लेकिन भाग्य का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होगा। ज्योतिष में कहा गया है कि जब कर्म और भाग्य दोनों एक साथ सक्रिय होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। यही कारण है कि मार्च का यह समय कई मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नई दिशा तय कर सकता है। अगर आपके कार्य क्षेत्र में कोई पुरानी योजना ठीक से काम नहीं कर रही थी तो यह समय उसे बदलने या कई नई रणनीति अपनाने का संकेत दे सकता है। कुछ लोग इस दौरान नई जिम्मेदारी ले सकते हैं, कुछ लोगों को नई नौकरी या प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है और कुछ लोगों के जीवन में करियर से जुड़ा बड़ा निर्णय सामने आ सकता है। इसलिए मार्च के महीने के लिए मेरा एक ही सुझाव है, धैर्य और संतुलन बनाए रखें। जब ऊर्जा बहुत तेज होती है तो इंसान जल्दी प्रतिक्रिया देने लगता है, लेकिन कई बार सही निर्णय वही होता है जो थोड़ी देर सोचकर लिया जाए। 14 मार्च से 28 मार्च के बीच विशेष रूप से अपने शब्दों और निर्णयों पर नियंत्रण रखें। रिएक्ट करने की जगह परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। जब तूफान आता है तो मजबूत पेड़ भी थोड़े झुक जाते हैं ताकि वे टूटे नहीं। इसी प्रकार इस समय आपको भी थोड़ा संयम रखना जरूरी है। यदि आपको हमारी दी गई जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।